जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे, जय श्री कृष्ण। आज है जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का दिन है। भगवान श्री कृष्ण से विशेष आशीर्वाद पाना बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आइए, आज जन्माष्टमी का पर्व भारत के साथ साथ विश्व के कोने कोने में मनाया जा रहा है। और हम कैसे भगवान श्री कृष्ण को आज प्रसन्न करें, कैसे हम भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करें, कैसे हम योगीराज महाराज को अपने घर में पधारने के लिए उनकी विशेष पूजा करें। ठीक है, तो बहुत अच्छा आज का पर्व है और जिनका व्रत है उन सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो भी जन्माष्टमी मना रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जितने भी भारतवर्ष और विश्व में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवती के भक्त हैं, सत्य सनातन धर्म के भक्त हैं, उन सभी को बहुत बहुत आज के इस मीठे से पर्व पर शुभकामनाएं। आइए पहले हम आज का पंचांग देखें। 19 अगस्त सन 2022 दिन शुक्रवार, भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि आज अष्टमी, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। भगवान श्री कृष्ण का अवतार रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार में माना जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ कई बार नहीं मिल पाती हैं। जो भी इसमें से हमें शुभ समय, शुभ मुहूर्त मिलता है, हम उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं। आज योगीराज महाराज की साधना हर घर में हो रही है और बहुत अच्छे से होनी चाहिए। रात्रि के 12 बजे खीरे को फोड़ करके या खीरे को ऐसे तोड़ करके लड्डू गोपाल को उसमें से निकाला जाता है। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हमने कल भी आपको बताया था। और या वैसे ही आप हिंडोले में भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल का स्वरूप किसी वस्त्र से ढांप करके रखें। धूप, दीप, जल सभी चीज़ों का प्रबंध रखें। जैसे ही 12 बजे उस समय भगवान श्री कृष्ण का या शालिग्राम जी आपके पास हों तो उन्हीं के स्वरूप को समझ करके विशेष रूप से आप पूजा करिए। आइए कुछ थोड़ा सा जाने। परम पिता परमेश्वर की जब कुल पर करुणा होती, झरझर पड़ते घर आंगन में वर्त पर्वों के मोती। दोबारा ध्यान से समझें, बहुत मीठी बात कवि ने कही है। परम पिता परमेश्वर की जब कुल पर करुणा होती, झरझर पड़ते घर आंगन में वर्त पर्वों के मोती। ये वास्तविकता है। जिस घर में परम पिता परमेश्वर की कृपा होती है उस घर में ही सुंदर सुंदर तीज त्योहार मनाए जाते हैं और बहुत विधि विधान से मनाए जाते हैं। उस करुणामयी की कृपा है, उस नीली छत्री वाले की कृपा है, तभी घर में इस प्रकार के पर्व मनते हैं, नहीं तो घर आंगन की दहलीज सूनी रह जाती है। आइए और कुछ थोड़ा सा जानें। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात्रि में 12 बजे मथुरा नगरी के कारागार में वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से षोडश कला संपन्न भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र के शुभ योग में भगवान प्रकट हुए। उस समय चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में थे। पूर्ण पुरुषोत्तम विशंभर प्रभु का भाद्रपद के अंधकार में पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय प्रादुर्भाव होना निराशा में आशा का संचार स्वरूप है। ऐसी घनघोर अंधकारमयी रात्रि आपने देखा ही है किस प्रकार से टोकरी में रख करके भगवान श्री कृष्ण को ले जा रहे हैं कंस से बचाव के लिए। वो सारी चीजें आपको मालूम है, इसलिए दोहराना नहीं चाहता। यमुना मैया भी आतुर हैं प्रभु के चरण छूने के लिए। घुमड़ घुमड़ उमड़ उमड़ पानी बाबा के सर तक आवे,
प्रार्थना की गई। समझे भाव को गंगा यमुना मैया चरण छूना चाहती हैं भगवान श्री कृष्ण के। समझ गए, चरण छुए और पानी शांत भाव से बहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया कारागार में, देखो ना कैसी कैसी लीलाएं भगवान की रही हैं। सभी द्वारपाल सो गए, बेड़ियां खुल गईं, बंधन खुल गए। ऐसे ही मेरे साधकों, जब परमात्मा हमारे घर पधारते हैं या हम जब उनकी साधना करते हैं और साधना करते करते जब उनका आशीर्वाद मिलता है ना, ऐसे ही जीवन की भवबंधन की बेड़ियां खुल जाती हैं। जिन बंधनों में हम जकड़े होते हैं, जिन संकटों में हम फंसे होते हैं, वो संकट सभी हमारे मुक्त हो जाते हैं और वो परमेश्वर हमें संकटों से आज़ाद कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में भगवान की साधना जो भी साधक करते हैं उनके साथ ऐसा जरूर होता है। परीक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन परीक्षाओं को पार करने के बाद ही छात्र उत्तीर्ण होता है। यही कारण है कि जब भी आप किसी मंत्र की साधना करें, कुछ भी करें, बहुत अच्छे भाव से किया करें। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण को आज नाना भांति के द्रव्य अर्पण किए जाते हैं। विशेष रूप से उनकी दिन भर साधना की जाती है। मंत्र भी हमने आपको 2 बताए थे, एक मंत्र आज और बता देंगे। आइए पूजन के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानें। आज के दिन आम तथा अशोक पल्लव के पत्ते आदि से घर का द्वार सजाएं। घर के दरवाजे पर मंगल कलश चित्रित की जाती है, अर्थात इस प्रकार के आकृति घर के मुख्य द्वार पर बनाना आज के दिन शुभ होता है। श्री कृष्ण जी की मूर्ति, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति अथवा शालग्राम जी को विधि पूर्वक आज के दिन जो साधक पंचामृत से स्नान कराकर उनका षोडशोपचार से विष्णु पूजन करता है, कृष्ण पूजन करता है, भगवान का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। मंत्र पहले वाले 2 और आज एक तीसरा मंत्र और जोड़ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बहुत प्रिय मंत्र है प्रभु को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से पूजन करके भगवान को वस्त्र अलंकार आदि अर्पण करके उनकी मूर्ति को सुसज्जित करके सुंदर सजे हुए हिंडोले में प्रतिष्ठित करना चाहिए। उसके बाद मंद मंद मुस्कान के साथ श्री कृष्णा बोलते हुए उस हिंडोले को हिलाना चाहिए। अर्पण में हम भगवान को आज नाना भांति के भोग अर्पण करें। धूप दीप विभिन्न प्रकार के फल पुष्पों और नारियल छुआरे, अनार, बिजौरे, पंजीरी, नारियल के मिष्ठान तथा नाना प्रकार के मेवे का प्रसाद सजाकर श्री भगवान को प्रसन्न करें, उन्हें अर्पण करें। जितना भी आपसे जैसे सहजता के साथ बन पड़े अच्छे से करें। भगवान का जब प्रादुर्भाव हो जावे, 12 बज जावे, मंदिरों में घंटा शंख की आवाज़ आपको सुन जावे या मंदिर में जाकर के आप कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, घर पर भी जरूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की आरती अपने घर में जरूर कीजिएगा। आज के दिन भर रात्रि पर्यंत कोशिश करें 12-1-2 बजे तक अखंड दीप, अखंड ज्योत की व्यवस्था आज के दिन अपने घर में रखें। आज के दिन अपने घर के जो पूजा वाड़ी है, देव वाड़ी है, अच्छे से उसे धो पूछ करके, साफ पूछ करके अच्छा बनावें। जो आपके पास यंत्र हैं उन यंत्रों को अच्छे से धूप दीप दे करके सुसज्जित पुष्प धूप आदि अर्पण करें, ताकि यंत्रों के अंदर भी ऐसे विशेष पर्व पर प्राण आ जाते हैं और अच्छा लाभ मिलता है। भगवान की समस्त प्रकार की पूजा करने के बाद प्रभु से एक प्रार्थना करें, आप नोट करें। हे जगतपते, हे जगन्नाथ, हे पुरुषोत्तम, अपने पार्षदों एवं भगवती देवी सहित बैकुंठ से अवतरित होकर आप मेरे घर में सपरिवार विराजें। दोबारा सुन लें। हे जगतपते, हे जगन्नाथ, हे पुरुषोत्तम, अपने पार्षदों एवं भगवती देवी सहित बैकुंठ से अवतरित होकर आप मेरे घर परिवार में
सपरिवार विराजें, मुझसे जैसी पूजा आपकी बन पा रही है। हे प्रभु, आप इस मेरी पूजा को स्वीकार करें। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे अबोध बालक समझ करके क्षमा करें। ऐसी विशेष प्रार्थना आज के दिन भगवान श्री कृष्ण से की जाए। बहुत लोग कहते हैं इतने सारे तीज त्योहार हैं। हमारे ऋषियों का मंतव्य है हमारा मन भक्ति की डोर से सदैव बंधा रहे। 33 कोटि देवी देवता यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता, फिर उनकी अलग अलग शाखाएं, हमारा मन क्षण भर के लिए भी अपने प्रभु से दूर ना हो। कभी नवरात्र के रूप में भगवती की सेवा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कभी शिवरात्रि के रूप में भगवान महादेव को प्रसन्न करते हैं, तो कभी जन्माष्टमी, तो कभी रामनवमी, तो कभी करक चतुर्थी, तो कभी बहुला चतुर्थी। नाना भांति के पर्व हमारे सत्य सनातन धर्म में देखने को मिलते हैं। साधक का मन भगवान की तरफ खींचा रहे, हर पल, हर दिन, हर मास, हर वर्ष। तो हमारे ऋषियों की सोच मामूली सोच नहीं है ना। तो बहुत अच्छे से आज का ये पर्व मनाना। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। अंतःमन की गहराइयों से आप भगवान श्री कृष्ण की साधना करें। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, बड़ी बड़ी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की हुई हैं। बाल चित्रण जितना भगवान श्री कृष्ण और राम जी का हुआ है, शायद ही किसी का हो। अब बहुत लोग कह देते हैं कि साहब कृष्ण जी का बाल चित्रण हुआ। बहुत लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। तो बाल ये तो भगवान हैं, इनकी तो बाल किरणाएं ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने लिख डाली हैं। लेकिन घर घर में जिन जिन के अपने बच्चे हैं, वो भी उन बच्चों की किरणाओं को कभी भूलते नहीं। बच्चा चाहे 40 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए, तो माँ क्या कहती है, बचपन में तू ऐसा किया करता था। हर व्यक्ति को अपने बच्चे की जो बड़ी मस्त, बड़ी मासूम सी उसकी किरणाएं होती हैं, खेल कूद, उसकी आदतें जो होती हैं, वो माँ बाप की हृदय में हमेशा के लिए बनी रहती हैं। 4 लोगों से बताते भी हैं, अरे ये तो जब छोटा था बड़ा शैतान था, अरे ये तो ऐसे किया करता था, अपने नाना की नाक खींच लिया करता था, दादा का चश्मा उतार लिया करता था, ऐसे किया करता था, गोदी में दादा ने लिया नहीं और
शू कर दिया करता था, है ना। कितनी सारी बातें आप सबके माँ बाप, हम सबके माँ बाप, है ना, हमारे बच्चों की हम सब याद रखते। तो वो तो भगवान है, उनकी बाल लीलाएं ना हो तो फिर बात ही क्या है। इसलिए उनकी बाल लीलाएं तो ग्रंथों में साफ लिखी गई हैं। समझ गए ना बाल लीलाओं का कितना महत्व होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को आज बाल रूप में पूजें, लड्डू गोपाल रूप में पूजें। जितने अच्छे से आप बांके बिहारी की आज के दिन पूजा करोगे, देखो घर में मंदिर है, मन में मंदिर है, भगवान कहीं नहीं है। भगवान भक्त के वश में है। भक्त घास के ऊपर बैठ जाए, हरे मैदान में बैठ जाए, चट्टान में बैठ जाए, गुफा में बैठ जाए, पानी में छिप जाए, सरोवर के किनारे बैठ जाए, खंडर में बैठ जाए, वीराने में बैठ जाए, राजमहल में बैठ जाए, भक्त भगवान को वहीं बुला सकता है। भक्ति में वो पावर होनी चाहिए। भक्ति में पावर है तो शक्ति जगेगी, और जब शक्ति जगेगी तो भगवान दौड़े चले आते हैं। इसलिए मन में ये मत रखना मैं आज वहाँ नहीं जा सका, मैं आज इतनी दूर नहीं जा सका, मैं आज मंदिर जाके भगवान के दर्शन नहीं कर सका। जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में भगवान आपके समक्ष है। कंकर कंकर में शंकर बसते हैं, हवा के झोंके में, पवन की खुशबू में, फूलों के रंगों में, इंद्रधनुष की छटाओं में, बादलों की घटाओं में, बरसात की बूंदों में, हर जगह भगवान बसते हैं। बस उन्हें ढूंढने की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण हर ओर हैं, आप उन्हें पुकारिए तो सही। बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज अच्छे से अपने व्रत को रखना, अच्छे से सारा कार्य करना, भगवान की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। जो मंत्र हमने कल भी बताए, आज भी एक बताया, इस मंत्र को दिन में ऐ जपा जप जपना, या बैठ करके मंत्र की 3 माला जरूर करना। शालिग्राम जी हैं, तुलसी का पत्ता अर्पण करना, गोपी चंदन लगाना, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पत्ते अर्पण करना, गोपी चंदन लगाना, और गौ माता की आज के दिन सेवा करना बहुत अच्छा माना जाता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री कृष्णा। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।